तो दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है उस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों मल्टी कैप की। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं अमित जी, उनका मुझे कमेंट आया कि भाई HDFC मल्टी कैप के बारे में वीडियो बनाइए। तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट बताएंगे कि HDFC का जो मल्टी कैप फंड है इसके रिव्यू कैसे है, कंप्लीट इसका रिव्यू आपको बताएंगे। देन आपको बताएंगे मल्टी कैप कैटेगरी का ऐसा कौन सा फंड है जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये पूरी जो मल्टी कैप कैटेगरी है सबसे ज्यादा रिटर्न किस फंड ने दिया है, तो इसकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। एंड दोस्तों कल संडे है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संडे को आपको वीडियो नहीं मिलेगी, लेकिन संडे को ठीक शाम को 8 बजे हम लाइव आएंगे, लाइव सेक्शन लेंगे दोस्तों, जिसमें दोस्तों आपकी जो भी क्वेरी होगी उसी टाइम लाइव आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। तो दोस्तों कल फाइनल मैच भी है इंडिया का, तो हो सकता है काफी कम लोग लाइव आए, लेकिन कोशिश करना दोस्तों अगर आप 5-10 मिनट निकाल सको तो। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पहले HDFC मल्टी कैप फंड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो HDFC का मल्टी कैप फंड है इसके दोस्तों हम फंड साइज की बात करें तो हमारा जो फंड साइज है वो है दोस्तों 8,962 करोड़ का। अभी करंट में कितना साइज है इसका? 8,962 करोड़ का। लेकिन दोस्तों यही हम बात करते हैं इसके 6 महीने पहले की, 6 महीने पहले की हम बात करें दोस्तों, तो दोस्तों 6 महीने पहले का इसका जो फंड का साइज था वो था दोस्तों 6,230 करोड़ का। मतलब ये देखो 6 महीने पहले कितने था ये 6,000, राउंड फिगर में देखो 6,000, लेकिन अभी करंट में कितना है 8,000। तो आपको कितना ज्यादा देखने को मिला है, अराउंड ऑफ मान लीजिए आपको 2,500 समथिंग 2,500 करोड़ फंड इसका बढ़ा हुआ दिखेगा। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा फंड काफी अच्छा है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब बात कर लेते हैं और भी जिससे आपको क्लियर पता चल सके। अगर बात करते हैं एक्सपेंस रेशो की तो इसका एक्सपेंस रेशो 0.53% है। अब दोस्तों इस फंड का जो एक्सपेंस रेशो है इसकी मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगती है दोस्तों, ये जो दोस्तों वर्क करता है ना, इसमें दोस्तों जो आपको बैलेंस देखने को मिलेगा ये एकदम से ये नहीं कि दोस्तों 0.53 है तो 0.53 से 0.90 हो गया या 0.5 हो गया। ये क्या चलता है दोस्तों, बहुत कम फिगर से ये ऊपर नीचे चढ़ता है। जैसे दोस्तों 0.53 है तो 0.54 हो जाएगा, 0.52 हो जाएगा, 0.56 हो जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत कम पॉइंट से ये ऊपर नीचे होता है, ये चीज मुझे इसकी काफी अच्छी लगती है। अगर एक्सिस लोड की बात करें दोस्तों तो अगर 1 साल के अंदर अंदर अगर आप आपका पैसा निकालते हो तो 1% का आपको एक्सिस लोड देना पड़ेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बेंचमार्क की। तो दोस्तों इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टोटल रिटर्न इंडेक्स, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं इसकी NAV की। अभी दोस्तों करंट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो करंट की जो NAV है वो है इसकी 14.59 रुपए की। कितने की है दोस्तों? 14.59 रुपए की, क्लियर है। चलिए अब इसका फंडामेंटल पूरा चेक कर लेते हैं, देन आपको कंप्लीट बताते हैं कि ये फंड आपके लिए सही है नहीं, ठीक है। तो दोस्तों हम बात करते हैं पहले इसके सेक्टर की कि ये किस किस सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे ये चीज देखो दोस्तों, जो ये सेक्टर में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है दोस्तों, ये क्या कर रहा है, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यहाँ पे लार्ज कैप में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, लार्ज कैप में कर रहा है 43.8%, मिड कैप में कितना कर रहा है दोस्तों, मिड कैप में कर रहा है दोस्तों 26.6%, और स्मॉल कैप में कितना कर रहा है दोस्तों, स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये 26.2%। अब यहाँ पे ये चीज देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मल्टी कैप में मैं इन्वेस्टमेंट करूँ तो मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सकेगा, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो तो इससे अच्छा है आप HDFC स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर लो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये चीज देखो, आपका 50% पैसा किस में लग रहा है, लार्ज कैप में लग रहा है। आपका 50% पैसा तो लार्ज कैप में लग रहा है, ठीक है। बाकी का जो 50% बचा हुआ पैसा किस में लग रहा है, मिड कैप और स्मॉल कैप में, ठीक है। तो इस फंड में रिस्क तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो आप रिटर्न एक्चुअल में सोच रहे हो ना वो रिटर्न आपको नहीं मिल पाएगा, क्लियर है यहाँ तक। अब मैं आपको सेक्टर बताता हूँ। सेक्टर है दोस्तों फाइनेंशियल जो सेक्टर है वो 24.9% का है, इंडस्ट्रियल का जो सेक्टर है वो 18% का है, टेच का है वो 11.1% का है, हेल्थ का 6.4% का है जो काफी कम है। एनर्जी का देखते हैं दोस्तों 5.2% है, ये भी कम है। तो वैसे देखा जाए तो सेक्टर ठीक है दोस्तों, इतने अच्छे भी नहीं है, सेक्टर अच्छे हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट कम है। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी होल्डिंग की। होल्डिंग तो दोस्तों इसकी काफ़ी अच्छी है। HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, रिलायंस है दोस्तों,
SBI लाइफ इंश्योरेंस हो गया, भारतीय एयरटेल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, तो इसकी होल्डिंग काफ़ी अच्छी है दोस्तों। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं इसकी अल्फा की, ठीक है, कि ये बेंचमार्क को बीट करता है या नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ देखो इसका दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि 6 महीने में कितना रिटर्न दिया है, साल भर में कितना रिटर्न दिया है, ये तो आप एप्लीकेशन से ही चेक कर लोगे। यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ें बताऊँ जो चीज़ें आप चेक नहीं कर पाते हो। ठीक है, अब क्या है दोस्तों इसका अल्फा। अब दोस्तों यहाँ पे इसका जो बेंचमार्क है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो दोस्तों HDFC मल्टीकैप का बेंचमार्क है, इसने इसको क्या करा दोस्तों, बेंचमार्क को बीट नहीं करा है। इस चीज को देखो आप, इसका जो बेंचमार्क है, इसका जो एक्चुअल में रिटर्न है, इस फंड ने जो भी रिटर्न दिया है बेंचमार्क पे टिका हुआ है। जैसे मान लीजिए बेंचमार्क है इसका 18% का, 18% फिक्स नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए बेंचमार्क है 18%, तो इसका जो रिटर्न है वो भी 18% पे फिक्स है, ना तो इसका रिटर्न ऊपर गया है बेंचमार्क से, ना बेंचमार्क से नीचे गया है। ठीक है, तो इसका अल्फा कितना हुआ दोस्तों, 0। अल्फा कितना है, 0, क्योंकि बेंचमार्क से बिल्कुल टच में है, ना ऊपर है ना नीचे है। तो दोस्तों फंड इतना बुरा भी नहीं है, फंड अच्छा है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फंड बुरा सिर्फ उन लोगों के लिए जो शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टाइम के लिए करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा फंड है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर मल्टी कैप कैटेगरी का कोई ऐसा फंड बताओ जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करें जो बिल्कुल बढ़िया फंड हो। तो दोस्तों देखो, मैं आपको एक फंड सजेस्ट करूंगा अगर जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। अगर आपने HDFC में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसको स्विच मत करना, ये गलती मत करना। बस अपना जो गोल है उसको बढ़ा दो। अगर आपने सोच रखा है मैं को 7 साल के लिए 10 साल के लिए करना है तो उसको बढ़ा दो 15 साल के लिए। क्लियर है, मैक्सिमम 15 साल के लिए आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। मैक्सिमम मतलब मिनिमम 15 साल के लिए रुकना पड़ेगा, तब जाके अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सर बढ़िया सा फंड बताओ। अब दोस्तों मल्टी कैप कैटेगरी का सबसे बढ़िया फंड है जिसने पूरी कैटेगरी में सबसे ज्यादा आपको रिटर्न दिया है और आगे भी देगा, वो है क्वांट एक्टिव फंड ग्रोथ। ठीक है दोस्तों, इस पर सिंपली क्लिक करते हैं, देन आपको इसके बारे में भी बताते हैं। अब दोस्तों इस फंड की सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगी, ये चीज देखो, ये मैंने यहाँ पे बोर्ड पे क्यों लिखा है, अब आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लार्ज कैप, यहाँ पे मिड कैप, यहाँ पे स्मॉल कैप। अब किसकी बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे क्वांट के फंड की। ठीक है, क्वांट मल्टी कैप फंड की। अब दोस्तों इसने जो इक्विटी में पैसा डाल रखा है वो कितना डाल रखा है, देखो इसने डाल रखा है दोस्तों 24.6% पैसा किसमें लिखा है, लार्ज कैप में। मिड कैप में कितना लिखा है दोस्तों, 20.4%, और स्मॉल कैप में कितना लिखा है दोस्तों, 26.1%। अब यहाँ पे ये चीज देखो दोस्तों, इसने जो पैसा लगाया है ना, ठीक है, लार्ज कैप में 24% हो गया, मिड कैप में कितना हो गया 20%, स्मॉल कैप में 26%। तो ये मान लो इसने बैलेंस बना के रखा है। इसने ऐसा नहीं है सारा की सारा पैसा लार्ज कैप में लगा दिया। जैसे इसमें क्या है 50% पैसा लार्ज कैप में है, लेकिन इसमें आप नहीं कह सकते कि 50% पैसा लार्ज कैप में है। ठीक है, इसमें देखो सबसे ज्यादा पैसा किसमें लगा रखा है, स्मॉल कैप में, इसलिए इसका आपको जो रिटर्न देखने को मिलेगा वो काफी अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन बात करें इस फंड में किसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, देखो अग्रेसिव फंड है, पल भर में ऊपर जाता है, पल भर में नीचे आता है, इसलिए अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए टिकते हो तो दोस्तों मल्टी कैप कैटेगरी में जितने भी फंड है सबसे अच्छा रिटर्न आपको ये देगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये देखो मैंने आपको इतना बता दिया कि ये सिर्फ इतना % पैसा तो इक्विटी में डाल रखा है, बाकी पैसा किस में डाला है, बाकी जो भी पैसा है किस में डाल रखा है, डेब्ट में और कैश में। कितना % है दोस्तों वो, अब दोस्तों यहाँ पे आप अराउंड ऑफ देखोगे तो ये 80-90 के % में आएगा, और बाकी जितना भी पैसा बचा वो उसने डेब्ट में डाल रखा है और कैश में होल्डिंग उसकी ले रहा है। ठीक है, अब बात आती है सर इसके बारे में आप बताइए कि बेंचमार्क को बीट करता है या नहीं। अब यहाँ पे दोस्तों इसका जो अल्फा आपको देखने को मिलेगा वो कितना देखने को मिलेगा दोस्तों, वो मिलेगा आपको 5.4% का। 5.4% का मतलब जो इसका बेंचमार्क है, बेंचमार्क से ज़्यादा कितना रिटर्न दिया है इसने। जैसे मान लीजिए इसका बेंचमार्क है 18% का, तो 18% से ज़्यादा कितना रिटर्न दिया है इसने, 5.4% और रिटर्न ऐड कर लो। अब यहाँ पे ये नहीं मैंने 18% लिख दिया तो आप मान लो कि इस फंड ने 18% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है, जिससे आपको मैं अल्फा के बारे में बता सकूं। मतलब जो इसका बेंचमार्क है, बेंचमार्क की जो इसकी रिटर्न है उससे कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है, 5.4% का। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हो इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, तो दोस्तों इस फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मल्टी कैप कैटेगरी का बहुत अच्छा फंड है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों।